देखिए 5 का प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी इक्वल टू 3, एंगल बी इक्वल टू 2, ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज है, एंगल ए बी सी, हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तीनों त्रिभुज का मान मिला के 180 डिग्री होता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब यह देखिए एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। और यहाँ पे देखिए इसका मान रख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखिए एंगल सी के जगह पे ये रख देंगे एंगल सी के ऊपर 3 बी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी और एक बी है यहाँ पे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 बी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए और दिया है एंगल 3 बी इक्वल टू 2 एंगल ए एंगल है प्लस एंगल बी, ये क्वेश्चन में दे दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 एंगल बी इक्वल टू इसे इंटू हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस फिर 2 एंगल बी हो जाएगा। अब इस सबको इधर कर देंगे, जैसे में 3 एंगल बी, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 एंगल ये भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 एंगल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे -2 एंगल ये। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एंगल बी बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको इधर कर देंगे, एंगल बी इक्वल टू प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 2 एंगल ये हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये में एंगल 3 एंगल बी उसके बाद इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी ब्रैकेट में इस तरह दिया हुआ था। अब इसे हम इसे इंटू कर दिए तो 2 एंगल ए प्लस फिर 2 एंगल बी हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सब माइनस में कर दिए, इसको इधर कर दिए तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, बाकी यहाँ पे 0 हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ पे देखिए इसको इधर रख दिए -2 एंगल बी। अब देखिए 3 में 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का संख्या ज़्यादा है इसलिए एंगल बी बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए एंगल बी को इधर रख दिए, अब ये माइनस में था इसे इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको समीकरण 2 मान लिए। देखिए एंगल बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अब इस यहाँ पे बी का मान रख देंगे इसमें। चलिए लिखते हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये समीकरण 1 है। और समीकरण बी का मान रख देंगे एंगल ए +4। अब बी का मान कितना है
देखिए 2 एंगल ये है, यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल ये प्लस यहाँ पे 8 एंगल ये हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए एंगल 8 और 1 9 हो जाएगा, एंगल ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, 120। अब एंगल ये इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। सिंस अब यहाँ पे देखिए एंगल ये का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो इसका भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंगल ये का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 1 2 क्या था, एंगल बी इक्वल टू 2L ये था। अब यहाँ पे देखिए ए का मान रख देंगे, 2 है, ए का मान कितना है 20 है। यहाँ पे देखिए 20 का 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये डिग्री में था तो यहाँ पे डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल सी इक्वल टू 3LB, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 3 है। अब यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है 40 आया, यहाँ 3 रखेंगे इंटू 40 डिग्री, अब चौथिया 12 हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल सी का मान 120 डिग्री हो गया। देखिए अतः त्रिभुज के तीनों कोनों का मान एंगल ये इक्वल टू 20 डिग्री आया है और एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री आया है और एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री है। एक कौन एंगल ए बी सी का मान पूछा था, निकल गया। अतः त्रिभुज के तीनों कोनों का मान एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर है।